गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वाले सेक्शन में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए इंट्रोडक्शन लिया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं, ठीक है। और हमने तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, मैलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल, ठीक है। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे इस वाले पोर्शन में, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेटल्स की, मेटल्स यानी कि धातु, नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, ठीक है। मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स मैलिएबल होते हैं यानी कि इनको हम शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर हम इनको हैमर से, हैमरिंग का मतलब होता है हथौड़े से पीट कर इनको हम शीट्स में या चद्दरों में बदल सकते हैं। मेटल्स, धातुओं को हम चद्दरों में, पतली चद्दरों में बदल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है गोल्ड, जिसको हम कहते हैं, जिसका सिंबल है AU, ठीक है। सोना जो होता है वो बहुत ही मैलिएबल होता है, तभी तो उससे अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होती है, ज्वेलरी, आभूषण बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है सिल्वर, जिसका सिंबल है AG। सिल्वर होती है चांदी, चांदी भी बहुत ज़्यादा मैलिएबल होती है। आपने मिठाइयों पे सिल्वर वर्क लगा हुआ देखा होगा, वो कितना फाइन होता है, बहुत बारीक होता है। तो अगर सिल्वर मैलिएबल ना होती, अगर उसको शीट्स में नहीं बदला जा सकता, तो हमें वो सिल्वर वर्क कहाँ से मिलता, ठीक है। तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के फॉइल्स हमारे घरों में नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं खाना पैक करने के लिए, ठीक है। बिस्किट्स की पैकेजिंग में, और जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उनमें आजकल एल्यूमिनियम के छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जिनमें वो खाना पैक करके सप्लाई करते हैं, ठीक है। अगला है इसमें बेटा कोपर। कोपर के यूटेंसिल्स आपने घरों में देखे ही होंगे। अगर वो मैलिएबल ना हो तो यूटेंसिल्स कहाँ से बनेंगे? यूटेंसिल होते हैं बेटा बर्तन, ठीक है। उसके बाद है आयरन। आयरन डेफिनेटली मैलिएबल है, आयरन की शीट्स बनती है, तभी हमें आयरन से अलग अलग चीज़ें डेली डे टू डे लाइफ में हमारी बहुत सारी चीज़ें हम आयरन की इस्तेमाल करते हैं। से अगर हम घर से निकले हैं स्कूल जाने के लिए, तो हम कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, हम साइकिल से जा रहे हैं, जिस भी हम व्हीकल से जा रहे हैं, वो ज़्यादातर आयरन या उसके अलॉयज होते हैं, मिक्सचर, बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर अलॉयज से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनको तुम वायर्स में बदल सकते हो, यानी उनको हैमरिंग के बाद मेटल्स को वायर्स के अंदर बदला जा सकता है। इसका बहुत ही क्लासिक और बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा गोल्ड। गोल्ड देखो ऑलराउंडर दिखाई दे रहा है ना, हर जगह गोल्ड दिखाई दे रहा है। तो ये जो गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड को तुम 2 किलोमीटर लंबी वायर में बदल सकते हो, यानी कि इतनी जबरदस्त डक्टिलिटी होती है गोल्ड की कि उसको पीट कर इतनी पतली फाइन वायर बना सकते हो कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है, ठीक है। अगर हम अधातु की बात करें यहाँ पे, तो नॉन मेटल्स जो होती है वो नॉन मैलिएबल होती है, यानी कि इनकी शीट्स नहीं बन सकती, उनको हम हैमर करके शीट्स नहीं बना सकते। इसका मतलब है मेटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। अगला जो पॉइंट है नॉन डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं, सॉरी नॉन मेटल्स, अधातु जो होती है वो नॉन डक्टाइल होती है। नॉन डक्टाइल का मतलब है आप उनको वायर्स में नहीं बदल सकते। वो कैसी होती है? वो ब्रिटल होती है, मतलब अगर उन पे चोट की जाएगी तो वो पाउडर में बदल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, एक फोम होती है कार्बन की, ग्रेफाइट, जो पेंसिल के लेड में आगे लगा होता है सिक्का, वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होता है, ठीक है। उसके बाद सभी जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन सब इक्वली डक्टाइल नहीं होते, मतलब कोई कम डक्टाइल होता है, कोई थोड़ा ज्यादा डक्टाइल होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल, मैंने आपको बताया गोल्ड, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम के हम इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल है आपका आयरन का। आयरन के भी वायर्स बन जाते हैं जिससे वायर गॉज बनती है। आपने साइंस लैब में जो हमने हीटिंग के लिए नीचे ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे स्पिरिट लैंप लगाया और ऊपर ट्राइपॉड क्या रखा हमने? वायर गोज रखा था, जिसके ऊपर हम बीकर में पानी रख के गर्म करे थे। वो जो गोज होती है, जाली जैसी होती है, उसको हम बोलते हैं वायर गोज। उसका स्ट्रक्चर लगभग ऐसा जाली जैसा होता है। तो आयरन से हम वायर गोज बनाते हैं। अगला जो हमारा मेटल है वो है टंगस्टन। जो हमारे घरों में बल्ब इस्तेमाल होते हैं, उनका जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स की है गुड कंडक्टर्स, यानी कि वो सुचालक है। सुचालक मतलब वो अपने अंदर से पास होने देते हैं। किसको? पहला है हीट। हीट होती है ऊष्मा। इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी विद्युत। यानी कि
मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स ऊष्मा की, धातु ऊष्मा की और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि वो इजीली अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इसका एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सिल्वर। यहाँ पे भी देखो सिल्वर आ गया, गोल्ड सिल्वर हर जगह आ रहे। सिल्वर इज द बेस्ट एग्जांपल, यानी कि उसकी सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है वो है आपका सिल्वर। दूसरा है आपका एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम को अपने Al सिंबल से दिखाते हैं और कॉपर को Cu से। एल्यूमिनियम और कॉपर गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, तभी वो घरों में यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के और कॉपर के बने हुए होते हैं जिनमें हम कुकिंग करते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि कंडक्शन होता क्या है। कंडक्शन बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता कि कंडक्शन में कोई चीज मेल्ट होके चली गई है। कंडक्शन में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मेटल की बात कर रहे थे, धातु की बात कर रहे थे, ये जो सिंबल होता है विद ट्राइंगल का, ये स्टैंड्स फॉर हीटिंग। ठीक है, गर्म कर रहे हैं। जब हम मेटल को गर्म करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं, एटम्स यानी कि उसके परमाणु, उसके एटम्स जो है वो एनर्जी यानी ऊर्जा ले लेते हैं और वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब होता है हिलना, लेकिन अपनी ही जगह पे ऐसे ऐसे अपनी ही जगह पे खड़े खड़े वो हिलते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। जब एटम्स जो हैं, हमारा जो परमाणु है उसके अंदर हमने क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर हमारे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, धनायन, ऋणायन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के अंदर पड़े हैं। तो जब ये एटम एनर्जी गेन करके वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे। फिर वो एनर्जी लेके दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर एनर्जी जा रही है, हीट एनर्जी, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी चली जाएगी। थ्रू आउट द मेटल, पूरी धातु के अंदर ये कंडक्शन चल रहा है और इस तरीके से हीट का कंडक्शन मेटल्स के अंदर होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं हमारे मेटल्स। उसी का एक एग्जाम्पल है कि हमारे घरों में जितने भी वायर्स होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। लेकिन फॉर अ सेफर साइड, क्या तुमने कभी देखा है, स्कूल में भी बोलते हैं, घरों में भी बोलते हैं, नंगी तार को टच मत करना। क्यों? क्योंकि जितने भी वायर्स होते हैं उनके ऊपर एक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कवरिंग होती है ताकि हमें शॉक ना लगे, क्योंकि मेटल्स तो सुचालक है और अगर तुम जाके उसको टच कर दोगे तो वो झटका, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वो आके तुम्हें झटका दे देगी पूरा। ठीक है, तो यानी कि वायर जो होते हैं उनको पीवीसी से कवर किया जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा होगा। इस सेक्शन के बाद में आपको पूरा सर्किट बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स के साथ में, बैड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वो कुचालक है। अधातु के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट होता है ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगर आप कभी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ और उसमें अगर आप पेंसिल का सिक्का रख दोगे ना तो वो बल्ब ग्लो करने लगेगा, क्योंकि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और वो कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सभी मेटल्स लस्टरस होती है। लस्टरस का मतलब होता है उनमें अपनी चमक होती है, तभी तो जो ज्वेलरी बनती है, जितने भी गहने बनते हैं वो सिल्वर के, और सिल्वर दैट इज चांदी, गोल्ड, सोना। ठीक है, और आपने जैसे अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी है तो कॉपर की होती है, ठीक है, तांबे की होती है। ठीक है, उसके बाद ये लस्टरस होते हैं, यानी कि इनमें अपनी चमक होती है। लेकिन अगर आप मेटल्स को फ्रेश होते हैं, जब ये फ्रेश होते हैं, निकाले होते हैं जमीन से, तब ये फ्रेश होते हैं तो इनकी बहुत अच्छी चमक होती है। लेकिन अगर आप मेटल्स को बहुत टाइम तक हवा में छोड़ दोगे तो वो अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, जिससे वो थोड़े डल हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्साइड्स बना लेते हैं वो अपने ऊपर, और कार्बोनेट्स बना लेते हैं, जिसकी उनकी अपीयरेंस डल हो जाती है। आपने देखा होगा घरों में रखी हुई चांदी की जो पायल होती है, चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैकिश हो जाते हैं, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड उनके ऊपर बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो वो नॉन लस्टरस और डल होते हैं।
नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लश्चरस, उनकी कोई चमक नहीं होती अधातु की, और वो डल होते हैं, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन, मैंने कहा एक्सेप्शन होती है, इसका एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो एक अधातु है, लेकिन उसमें सिल्वर जैसी चमक होती है, ठीक है। अब अगला पार्ट है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। हमारा जो सोडियम और पोटेशियम है वो दोनों मेटल्स हैं, लेकिन दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तुम सोडियम और मैग्नीशियम को इजीली नाइफ से काट सकते हो। तो ये एक्सेप्शन है हमारा सोडियम और पोटेशियम, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं मेटल होते हुए भी। मैंने आपको कहा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारी अधातु हैं वो सॉफ्ट होती हैं, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है। उसका एक्सेप्शन है बेटा डायमंड। डायमंड डायमंड जो होता है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड इस धरती पे सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है डायमंड, और ये कटिंग और पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद मेटल जो है वो हैवी होते हैं, नॉन मेटल्स लाइट होते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। जब उनको हिट किया जाता है किसी चीज से तो मेटल्स के अंदर, धातुओं के अंदर आवाज गूंजती है। जैसे मंदिरों के जो घंटे होते हैं वो किसके बने होते हैं, तांबे के या ऊपर के उनके मिक्सचर एलॉय से बने होते हैं। तो जब तुम उनको हिट करते हो तो उनमें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, यानी कि वो सोनरस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं, उनमें आवाज नहीं आप सुन सकते हिट करने पे, ठीक है। अगला है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठोस रूप में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है Hg। अभी Hg क्या है, मरकरी। जो हमारा मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड भी हैं, कुछ लिक्विड है और कुछ गैस है, ठीक है। 10 नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और वो है ब्रोमीन, और उसका सिंबल है Br, ठीक है। और 11 नॉन मेटल्स ऐसी हैं हमारी जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब बहुत सारे कॉमन है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है और ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, अगले सेक्शन में हम इनकी और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।